हेली देखो आज क्यों अंबर दिसे आग। सुरगा पीव सिधावता जलद झकोली खाग। हेली देखो आज क्यों अंबर दिसे आग। सुरगा पीव सिधावता जलद झकोली खाग। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज अंबर में यानी आकाश में आग कैसे दिख रही है। तब दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, मेरे पीव युद्ध में गए थे, शायद वो स्वर्ग सिधार गए हैं और स्वर्ग सिधाते थके उन्होंने जो अपनी रक्त से जो दुश्मन के खून से सनी हुई जो तलवार है, खाग यानी तलवार, उस तलवार को वो बादलों में, जलद यानी कि बादलों में वो उसको खंगाल रहे हैं यानी कि झकोल रहे हैं, जिससे कि उनका जो दुश्मन का खून है वो स्वर्ग में साथ में नहीं चले। नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी आज शिवाना का दूसरा शाखा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मित्रों विदित है कि शिवाना और शिवाना का प्रथम शाखा हमने जालूर के साथ में पढ़ा और शिवाना के प्रथम शाखे में यानी कि 1308 और अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातल देव और सोमदेव की कर्म भूमि, और जिसने अपने बलिदान के द्वारा, अपने जौहर के द्वारा शिवाना और वीर भूमि को जो बलिदान दिया, और उसके बाद में अब शिवाना का दूसरा शाखा। अब देखिए कि शिवाना का जो दूसरा शाखा है, अब जिस एक तो स्थिति ये है कि शिवाना का जो प्रथम शाखा हुआ उसके बाद में, यानी कि शिवाना के प्रथम शाखे के बाद में से लेकर और शिवाना का दूसरा शाखा होता है तब तक शिवाना पर किस किस ने राज्य किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद में शिवाना का दूसरा शाखा क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे जिसके कारण शिवाना का दूसरा शाखा हुआ, वो इन सभी का और वीर कलाजी राठौड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वैसे इतिहास में दो कला राठौड़ हुए हैं, एक कलाजी रायमलोत है और एक कलाजी मेड़तिया है। जो कलाजी मेड़तिया है वो तो उनका जो युद्ध हुआ था वो चित्तौड़ का शाखा था, और उस शाखे में, और वैसे भी उनका अगर संबंध देखा जाए तो वो मेड़ता से है और मीराबाई के भतीज थे, और उन्हें 4 हाथों का लोक देवता भी कहा जाता है, जिसने उनमें जयमल और पत्ता इतिहास प्रसिद्ध जोड़ी थी। तो उसमें जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया थे। तो जयमल जी उनके रिश्ते में चाचा लगते थे। तो जयमल जी जब घायल हो गए थे तब उनको उन्होंने कंधे पर बिठा दिया था, और 2 तलवारें उनकी और 2 तलवारें नीचे कला जी चला रहे थे और ऊपर बैठा हुआ जयमल जी चला रहे थे, और इस प्रकार से दोनों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जबकि ये जो है वो है शिवाना के कलाजी रायमलोत। अब देखिए, शिवाना के दूसरे शाखे के समय शिवाना पर जोधपुर के राजा मालदेव के पुत्र रायमल का पुत्र कल्याणमल, अब कल्याणमल को कला रायमलोत भी कहते हैं, वो शासन कर रहा था। देखिए, भले कला जी रायमलोत हो या फिर कला मेड़तिया हो, इनका संबंध दोनों का मारवाड़ से है। कला मेड़तिया है तो वो तो थे, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राव जोधा के भाई थे राव दूधा, और उनके वंशज हैं। और जबकि कला रायमलोत हैं, ये राव मालदेव के पौत्र हैं। ये राव मालदेव के पौत्र हैं, और राव मालदेव का बड़ा पुत्र था रायमल। वैसे मालदेव के पुत्र कहे जाए तो राम भी है, राव चंद्रसेन है, मोटा राजा उदय सिंह है, ये सभी। और उसमें जो राम है, तो जो इतिहास प्रसिद्ध एक और व्यक्तित्व अपने सामने आता है कि रूठी रानी उमा दे। तो उमा दे
जीवन पर्यंत राम के साथ में ही पहले अजमेर में रही और वो लगभग अजमेर में ही रही। तो ये रायमल या किला रायमलोत। अब इनको रायमलोत क्यों कहा गया? ये रायमल का पुत्र है और इसलिए इसके बाद में जितना भी इनका वंश चला वो सभी रायमलोत कहलाया। इनकी माता हीर कुंवरी जो सुल्तान देवड़ा जो सिरोही के राजा थे उनकी पुत्री थी, और कला का जो लालन पालन है वो अपने दादा मालदेव के पास में जोधपुर में ही हुआ। अब थोड़ा सा सिवाना के प्रथम साके के बाद की स्थिति, यानी कि जो सिवाना में जो प्रथम साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव और सोमदेव के साथ में। वैसे इतिहास पर नज़र डाली जाए भारत के इतिहास पर, तो भारत में ये जो इतिहास पर जितने भी साके हुए हैं वो सभी साके लगभग अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। चाहे वो चित्तौड़ का प्रथम साका हो, चाहे रणथंभौर का साका हो, चाहे जालोर का प्रथम साका हो, सिवाना का प्रथम साका हो, और एक शायद जैसलमेर वाले में वो नहीं है, वरना लगभग सभी साकों के अंदर प्रथम साका तो लगभग अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। अब देखिए सिवाना किला, तो सिवाना कैसा किला है? तो सिवाना को गिरी और वन दुर्ग ये दोनों हैं, यानी कि पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण से इसको गिरिवन कहते हैं, अरे गिरी दुर्ग कहा जाता है। और इस सिवाना के किले में बहुत ज़्यादा जंगल है और यहाँ पर एक कुम्मट नाम का एक जो है वृक्ष है, वृक्ष और झाड़ी दोनों रूप में है वो, तो वो यहाँ पर ज़्यादा है और इसलिए इसको वन दुर्ग भी कहा जाता है। और इस कुम्मट के कारण इसको कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है, कुमथाना भी कहा जाता है, ये आदि इसके विभिन्न नाम हैं। अब सिवाना का किला है वो 56 की पहाड़ियों के क्रम में, यानी कि यहाँ पर 56 पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ियों में एक हल्देश्वर की पहाड़ी है, उस पर ये दुर्ग यानी सिवाना का किला स्थित है। प्रथम, अब देखिए सिवाना के प्रथम साके के बाद अलाउद्दीन की मौत हुई। मौत के बाद सिवाने पर राव मलिनाथ के भाई जैतमाल वो उसके वंशजों का शासन रहा, यानी कि प्रथम साके के बाद में अलाउद्दीन ने जैसे कि कमालुद्दीन गिर को छोड़ा था और उसके बाद में जो भी मुस्लिम रहे वो थोड़े समय के बाद रहे। उसके बाद में राव मलिनाथ, देखिए राव मलिनाथ राठौड़ वंश के आरंभिक शासकों में इनके छोटे भाई थे वीरम और जिनके पुत्र हुए राव चूड़ा, जिन चामुंड राय भी कहा जाता है। और राठौड़ वंश में एक शासक हुए थे राव सलखा जी, और राव सलखा जी के पुत्र थे मलिनाथ जी और जैतमाल और वीरम, ये सभी उनके पुत्र थे। तो ये मलिनाथ जी के छोटे भाई थे जैतमाल, और इनके वंशजों ने सिवाना पर शासन किया था। वैसे वो मलिनाथ और वीरम के बारे में एक उक्ति यहाँ मारवाड़ में चलती है कि मालेरा मड़े और वीरम रा गढ़े, अर्थात जब भाइयों में आपस में बंटवारा हुआ जमीन का तब मालेरा मड़े, अर्थात यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वो तो मलिनाथ जी को मिला, और वीरमरा गढ़े यानी कि जो पथरीला पश्चिमी राजस्थान में जैसे कि मंडोर और उधर नागौर ये जो क्षेत्र था वो वीरम को मिला। और बाद में वीरम का योग्य पुत्र हुआ चूड़ा, जिसके बाद जिसको इंदा पड़ियार ने अपनी पुत्री देकर उसको विवाह किया और मंडोर देश में दे दिया था, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि इंदेरो एहसान कमदज कदे मत भूल जे, चूड़ो चवरी चाड़ दियो मंडोर दियो दहेजे। मतलब इंदेरा एहसान यानी कि इंदे प्रतिहार का एहसान है, एक अमदज यानी कमदज यानी कि ये कन्नौज से इनका संबंध रहा है, यानी कि राष्ट्रकूट, ये राठौड़ राष्ट्रकूट थे और ये कन्नौज में जो बंदई हुए वहां से आए थे, इसलिए इनको कन्नौजिया भी कहा जाता है और खड़ी बोली में इनको कमदज कहा जाता है। एक कमदज, एक कन्नौज वालों, तुम कभी इंदे प्रतिहार का एहसान मत भूलना कि उसने चूड़े का विवाह करवाया और मंडोर है वो दहेज में दे दिया। अब देखिए इससे आगे चलते हैं कि मलिनाथ के भाई हुए जैतमाल और उसके वंशज थे, उन्होंने फिर सिवाना पर अधिकार कर लिया। किसके बाद में? अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद में। अब उसके बाद में 1538 ईस्वी
इस 1538 ईस्वी में शिवाणा को मालदेव ने, उस समय शिवाणा के शासक थे डूंगर सिंह को पराजित किया और वहां यहाँ पर यानी कि शिवाणा पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग में अब देखिए यहाँ पर जब मालदेव ने अधिकार किया 1538 में, तो इसके बाद में इनका एक शिलालेख भी यहाँ मिलता है। और दूसरा, मालदेव ने शिवाणा और जोधपुर दोनों के परकोटे हैं उनका निर्माण भी करवाया, यानी कि जोधपुर का जो परकोटा है वो भी मालदेव ने बनाया और शिवाणा का परकोटा भी किसने बनाया? मालदेव ने बनाया। मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शिवाणा दुर्ग में रहा और शिवाणा का परकोटा शहर परकोटा कहलाता है। यानी कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ में मालदेव का, उस समय उस युद्ध के बाद में शिवाणा दुर्ग में मालदेव ने अपना यहाँ पर अब समय बिताया और यहाँ पर उसने उसी समय ये परकोटा भी बनाया था और इस परकोटे को शहर परकोटा भी कहते हैं। अब मालदेव के बाद में मालदेव का छोटा पुत्र रावचंद्र सेन, इसने अकबर के विरुद्ध अभियान का जो संचालन है वो शिवाणा में रहकर ही किया था। यानी कि युद्ध का जो संचालन रावचंद्र सेन ने जो अकबर से जो 1570 का जो नागौर दरबार जुड़ा था, उस नागौर दरबार में चंद्रसेन गया जरूर था लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ऐसे में वो अपने पुत्र को नागौर दरबार में ही छोड़कर और स्वयं मारवाड़ आ गया और मारवाड़ से फिर उसने यहाँ शिवाणा आया और शिवाणा में ही रहकर उसने अकबर के विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाए। अतः स्वाभाविक है कि मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी कौन रही? शिवाणा रही। यानी कि मारवाड़ में भले मालदेव हो, रावचंद्र सेन हो, और उसके बाद में भी जब भी कोई संकट आया तो यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ों की ये शरण स्थली है। अब देखिए उसके बाद में हमारा इतिहास प्रसिद्ध शिवाणा का दूसरा साका। शिवाणा के दूसरे साके के बारे में कहा जाता है कि शिवाणा के दूसरे साके की परिस्थितियां पैदा कैसे हुई। देखिए शिवाणा का जब 1599 में जब ये शिवाणा का तीसरा साका हुआ, उस समय यहाँ पर शासक था राव मालदेव का पुत्र कल्ला रायमलोत, यानी कि रायमल का लड़का इसलिए रायमलोत। अब देखिए कल्ला जी का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का था कि कल्ला जी अकबर के दरबार में हाजिरी जरूर देते थे लेकिन उसका स्वाभिमानी स्वरूप और बांकापन इतना था कि वो भरे दरबार में मूंछों पर ताव देना और वहां पर टांग चढ़ाकर बात करना, हंसी मजाक करना, और ये अकबर को एक शोभा वो उसको नागवार गुजरता था और वो इसकी धृष्टता से परेशान था। दूसरा, ऐसे ही एक वाकया हुआ था हाड़ी रानी से सगाई का। जब राव सुरजन हाड़ा थे, उनकी लड़का पुत्र राजा भोज हुए। राजा भोज से जब अकबर ने कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे बेटे सलीम से कर दो, तो उस समय जब सारा दरबार नीचे ढूंढ करके बैठा था, उस समय कल्ला जी ने कहा कि उसकी सगाई तो मेरे से हो गई है, वो मेरी मांग है जापना, आप कैसे से अपने बेटे से उसकी शादी करवा सकते हो। ऐसे में ये उसके बाद में अकबर ने उसको एक अभियान में लाहौर भेजा, तो वहां के जो मुस्लिम गवर्नर थे, उस मुस्लिम गवर्नर को उसने मार दिया और उसके बाद में वो वापस शिवाणा आया और शिवाणा में जब उसे मालूम हुआ कि अकबर की सेना है जो सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसने सुल्तान देवड़ा की जो आक्रमण करने जो सेना जा रही थी उस पर आक्रमण कर दिया और ऐसे में अकबर को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और ऐसे में ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंत में अकबर को परेशान होकर मोटा राजा उदय सिंह जो उसके चाचा भी थे, उनको राव कल्ला के विरुद्ध अभियान के लिए भेजना पड़ा। अब देखिए शिवाणा का दूसरा साका। शिवाणा के दूसरा साका जैसे कल्ला रायमलोत, मतलब उसका स्वाभिमानी व्यक्तित्व। कल्ला रायमलोत अकबर के दरबार में जाता जरूर था
पर उसके स्वाभिमानी स्वरूप और बांकेपन के सामने अकबर भी उससे किनारा लेता था, मतलब उससे डरता था। जैसे कि एक दिन दरबार पूरा जुड़ा हुआ था, सभी बैठे थे। ऐसे में अकबर ने सुरजनहाड़ा का पुत्र था राजा भोज, उससे कहा कि हाड़ा जी, आपकी जो छोटी कुंवरी है उसका विवाह हमारे शहजादे सलीम से कर दो। राजा भोज ने भरे दरबार में देखा कि अकबर के मुंह से जब ये शब्द सुने तो उसको काटो तो खून नहीं। उसकी ये कंडीशन हो गई कि अब वो जवाब दे तो जवाब दे क्या। और राजा भोज नहीं चाहता था कि अपनी पुत्री का विवाह उस मलेच्छ के साथ में करे, लेकिन अब यहाँ इस दरबार में उनको जवाब दे तो जवाब दे क्या। ऐसे में उसने एक दृष्टि नजर जब दरबार पर डाली तो देखा था, हमारे एक मारवाड़ में कहावत है कि खाटो पियन टिप, मतलब जैसे कि जाने काले होता, ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि सभी नजरें नीचे किए हुए और जमीनें खरोंच रहे हैं। पर उस समय उसने देखा कि जो कला रायमलोथ है वो टांग पर टांग चढ़ाया हुआ और मूंछों पर ताव दे रहा है। उस समय राजा भोज ने सोचा कि यदि आज इस दरबार में अगर किसी ने मेरी लाज बचाई तो यही बचा पाएगा, वरना कोई नहीं बचाएगा और मुझे ये जबरदस्ती सगाई करनी पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में राजा भोज ने कहा कि जहांपना, मैंने तो मेरी पुत्री की सगाई कर दी है। तब अकबर ने कड़क के पूछा कि किससे की है। तब उसने कहा कि जहांपना, उसने कला रायमलोथ के सामने अंगुली करते हुए कहा कि राव कला जी से। तभी कला ने भी तपाक से उत्तर दिया कि हाँ जहांपना, हाड़ी राजकुमारी के साथ में तो मेरी सगाई हुई है, वो मेरी मांग है। तब अकबर ने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा तो मुझे तो मालूम ही नहीं। उस समय एक नियम था कि अगर यदि किसी राजकुमारी की अगर सगाई हो चुकी है तो उसका विवाह अकबर के या अकबर के संबंधियों के साथ में होना कोई जरूरी नहीं था, वरना वो सभी की शादियां लगभग वो पूरी कोशिश कर लेता था। और ऐसे में जब इन्होंने ये बात घुमाई तो अकबर को ये विश्वास हो गया कि ये बात दोनों राजा भोज और कला ने, ये दोनों ने यही अकबर में दरबार में बैठे बैठे बात बनाई है। वास्तव में हकीकत से इनका कोई भी लेना देना कुछ नहीं है। अब उस दिन जैसे तैसे अकबर वो दरबार समाप्त हुआ। अब दूसरे दिन, अब पहले तो कला जी मूंछों पर ताव और टांग पर टांग चढ़ाई बैठे रहते थे, लेकिन अब कला जी ने तो दूसरे दिन से तो केसरिया भी बांध दिया सर पर। अब समझने की बात है कि जो आदमी बिना युद्ध के केसरिया धारण कर रहा है, इसका मतलब उसके क्या इरादे हो सकते हैं। और ऐसे में अकबर ने इस राजपूत से दूर ही रहना उचित समझा और उसने कहा कि इसको जहां तक हो सके छेड़े नहीं, मतलब इसको बिना फालतू की वो कड़े मोल नहीं लेना चाहता था। और उसी दिन शाम को कल्ला रायमलोथ आगरा से निकला और सीधे बूंदी पहुंचा और वहां जाकर उसने हाड़ी रानी से विवाह किया और उसी दिन वो वापस लौट रहा था। जब हाड़ी रानी को मालूम चला कि राजा जी तो वापस जा रहे हैं आगरा, तब उन्हें मालूम था कि कल्ला जी आगरा के दरबार में क्या करके आए हैं। तो उन्हें मालूम था कि पता नहीं अब ये सुबह कितने दिन का है, इसलिए एक संदेश भिजवा कर उनसे बात तो कर लूं। तब उन्होंने कहा रानी जी ने कि राजा जी आज तो आप अकेले जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन स्वर्ग सिधारो उस दिन मुझे जरूर साथ में लेके जाना। देखिए मित्रों, राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानियों का या फिर झाला, इन्होंने जो बलिदान दिया है वो अपने आप में एक अन्यतम उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि आप देखिए राणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय झाला मन्ना, जिसे झालामान भी कहते हैं, झाला बिद्दा भी कहते हैं, उन्होंने जब महाराणा प्रताप पर मृत्यु का संकट मंडरा रहा था,
उस समय उन्होंने कहा था कि राजा जी आप युद्ध से बाहर निकलो और आपकी जो राज की छत्र है वो मेरे को दीजिए, और ऐसे में उन्होंने उस मौत का वर्ण किया। उसी प्रकार से राणा संगा भी जब युद्ध में, खानवा के युद्ध में गिरे थे, उस समय झाला अन्ना ने जो उनकी जान बचाई। तो ये ऐसे अन्यतम उदाहरण थे, उत्कृष्ट उदाहरण थे, जहां जब उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको अपनी जान देने की कोई परवाह नहीं थी, और ऐसे में उन्होंने ऐसे अन्यतम उदाहरण पेश करके राजस्थान और भारत के इतिहास को बहुत ही उच्च कोटि प्रदान की है। और ऐसे ही हाड़ी सतरानियां, जैसे कि मेवाड़ का एक युद्ध है जिसमें चूड़ावत मांगे सैलानी, शीश काट दे दियो सतरानी, यानी कि हाड़ी कंवरी थी जो रतन कंवर थी, जो चूड़ावत सरदार जब युद्ध में जा रहे थे और उन्हें कहा कि मुझे रानी जी की बार बार याद आ रही है, तो मैंने रानी जी से कुछ सैलानी यानी कि कोई निशानी ऐसी मांग लूं जिससे कि मैं युद्ध में उनकी याद आए तो उनको देखकर याद कर सकूं। तब दासी दौड़ती हुई उनके पास में गई, रानी जी के पास में, और उनसे कहा कि रानी जी के सरदार कोई न कोई निशानी मांग रहे हैं। तब रानी जी को लगा कि सरदार जी का मन यहाँ पड़ा है और ये युद्ध में कैसे लड़ेंगे, और यदि कल कोई लांछन लगा तो वो मेरे पर लगेगा। ऐसे में वीर सतरानी ने समझा कि ये युद्ध में कमजोर न पड़े, इसलिए उन्होंने झट से तलवार उठाई और अपने सर को कलम किया, और एक थाल था उस थाल में सर रखा, और दासी को कहा कि जाओ और ये चूड़ावत जी को देके आ जाओ। और तब चूड़ावत ने ये सर देखा तो उसके रूह कांप उठा, और उस वीर बहादुर ने उस युद्ध में इतना पराक्रम दिखाया कि वो भी फिर उसने मृत्यु का वर्ण किया। तो एक वो हाड़ी रानी थी, और एक रानी यह है जो आज कह रही है कि पति जी की आज आप जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जिस दिन स्वर्ग सिधारो उस दिन मुझे जरूर अपने साथ में लेके जाना। तो ऐसी हाड़ी रानियों से ये इतिहास अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। अब देखिए यहाँ पर कल्ला जी ने कहा कि, और अपना वचन दिया कि हाँ जिस दिन मैं स्वर्ग सिधारूंगा उस दिन आपको जरूर साथ में लेके जाऊंगा, आपको मैं पीछे छोड़ के नहीं जाने वाला। अब देखिए यहाँ से कल्ला रायमलोथ अकबर के दरबार में आ गया। यहाँ पर वही मूछों के ताब, वही रोबीला रूप, और अकबर के लिए वो खटके। अब अकबर के लिए वो मूछों पर ताव देता हुआ चेहरा, और टांग पर टांग चढ़ा हुआ, और दूसरा अपने बेटे की सलीम की सगाई उसने भी तोड़वा दी। ऐसे में बहुत से ऐसे कारण हुए जिससे वो उसके आंख में जैसे जिस प्रकार से कोई कंकड़ खटकता है ना, वैसे कल्ला रायमलोथ अकबर को खटकने लगा। पर अकबर अब करे तो करे क्या, अब सीधे तो उसको कह नहीं सकता कि आप वापस शिवाना चले जाओ। और शिवाना पश्चिमी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे क्या पता कल वो कुछ विद्रोह वगैरह कर ले। और ऐसे में कल्ला रायमलोथ को अकबर ने कहा कि आप लाहौर चले जाओ और जहां पर काबुलियों के आक्रमण हो रहे हैं उनका जाकर मुकाबला करो। और ऐसे में कल्ला रायमलोथ को यहाँ से लाहौर रवाना कर दिया। उस समय वहां पर एक मुस्लिम गवर्नर था। अब देखिए कंडीशन ये हुई कि कल्ला रायमलोथ ने जिस दिन केसरिया धारण किया उस दिन से उन्होंने केसरिया उतारा ही नहीं। और ऐसे में उस मुस्लिम गवर्नर ने मजाक में कह दिया कि कल्ला जी ये क्या है कि आप 24 ही घंटे ऐसे ही केसरिया धारण किए हुए रखते हो, अब युद्ध भी है नहीं और ऐसे कैसे। तो ऐसे में कल्ला जी ने कहा कि मेरे जो मन में कोई धारण कर रखा है वो जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मैं केसरिया नहीं उतारूंगा। तो उसने ऐसी मजाक में, अब ऐसे क्या आप दिल्ली का के तख्त लेने वाले हो क्या। और ऐसी मजाक में बात आगे बढ़ गई। और ऐसे में कल्ला रायमलोथ ने उस मुगल गवर्नर का सिर उड़ा दिया और 4-5 और सैनिक थे उनको भी मारा। और इस प्रकार से वीर कल्ला रायमलोथ वहां से बागी हो गए। कल्ला जी वहां से बागी हुए और सीधे ही पहुंचे बीकानेर। बीकानेर में उस समय शासन कर रहे थे रायसिंह, और रायसिंह के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौर जो कवि भी थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है वेली किशन रुक्मणी री, जिसको शायद नवा पुराण भी कहा गया है।
तो पृथ्वीराज राठौड़ के पास पहुंचे। अब जब पृथ्वीराज ने कल्ला जी को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई कल्ला, ये तू क्या कर रहा है। उसको बहुत भला बुरा कहा कि तू, हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि जब कोई बिन बुलाई कोई कलह लेता ना, उसको कहते हैं कि तू उड़ता तीर क्यों ले। जब अकबर के दरबार में हम सब बैठे थे और उस समय जब भाड़ा और अकबर के बीच में बात चल रही थी, उस समय तू बीच में क्यों लपका और तूने कैसे कह दिया कि हाड़ी जी से मेरी सगाई हो रखी है, वो मेरी मांग है। तो क्या शादियां हमें भी तो नहीं करनी थी क्या। तू उतावला होकर क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है। और इस प्रकार से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू कितने दिन रहेगा। जब हम सभी नीचे सर करके बैठे थे और तू मूछों पर ताव दे रहा था और टांग पर टांग चढ़ाए हुए अकबर के सामने बैठा था, क्या अकबर ये दृश्यता नहीं देखता है क्या। फिर उन्होंने कहा इसके बाद भी तेरे को लाहौर भेजा, तो तूने लाहौर में भी वही किया, वहां पर उस मुगल गवर्नर को तूने मार दिया। आखिर में तेरा विचार क्या है। क्या तू मुगल दरबार में राठौड़ों को रहने देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। ऐसे में चाचा भतीज के बीच में नोकझोंक हो गई। उसने कहा कि कल्ला जी ने कहा कि मैं बीकाने और जो जोदाने वालों ने जो कलंक लगाया है, उस कलंक को मेरी तलवार के रक्त से धोना चाहता हूं। इसलिए चाचा जी आप मेरे मर्सी लिखो। तो कल्ला जी ने कहा कि जीवित व्यक्तियों की मर्सी कब लिखने ले। उसने कहा कि नहीं, आप मर्सी लिखो और जिस प्रकार आप मर्सी लिखोगे मैं उसी प्रकार से युद्ध में कर्तव्य करूंगा। यानी कि जिस प्रकार से आप मेरा वर्णन करोगे आज, उसी प्रकार से मैं युद्ध में ऐसे उसी प्रकार से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा। अब ऐसे में अकबर ने, अरे पृथ्वीराज राठौड़ ने कुछ मर्सिये लिखे। तो सबसे पहले उन्होंने देवी की आराधना की और उन्होंने देवी की आराधना करते हुए लिखा है कि दे देवी सच्चा बयान बखानो कल्याण। हे सरस्वती माँ, सच्चे वचन दे मेरे को, जिससे मैं इस कल्याण का यानी कि कला रावलोत का मैं बखान कर सकूं। साख तेरा समधरण, यानी कि हे माँ सरस्वती, इसमें साख तेरी है। रूप नवे गडरान, यानी कि ऐसे जो गड जोधार का एक मैं रूप गढ़ रहा हूं और उसमें साख तुम्हारी है। यानी कि इज्जत आपकी भी, मेरी जितनी दांव पर लगी है इतनी आपकी भी है। और इस प्रकार से मैं इसका रूप गढ़ूं और उसको जो कल्याण यानी कि कला रायमलोत जीवंत कर सके। आगे लिखते हैं कि ये सभी मर्सिये हैं। मर्सिये वैसे उनको कहा जाता है जो जब युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है और उसमें वो युद्ध में वीर गति होने से पहले किस प्रकार से वो दुश्मन से मुकाबला करता है, उसका जो वर्णन होता है वो मर्सिये होता है, यानी कि मरने के बाद में लिखे हुए। अब आगे है कि आए दैव कोपिए अकबर, यानी कि अकबर दरबार में आए दिन कुपित हो रहा है। किससे? राव कल्ला जी से, क्योंकि कल्ला जी ने जो वहां पर जो दरबार में जो व्यवहार किया उसके बाद में अकबर थोड़ा सा उससे रुष्ट हो गया था। तो आए दैव कोपिए अकबर उतरे अन उत्तर उत्तर, यानी कि अकबर के पेट में अब अन्न का एक जो दाना है, एक एक दाना भी अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कि वो जबरदस्ती अन्न खा रहा है। अण चढ़िया चाढ़े कुण, अण चढ़िया चाढ़े कुण अवर, यानी कि जो, अब देखिए इसको यहाँ पूरा करेंगे। अण चढ़िया चाढ़े कुण अवर गंग हरा वण नीर गिरवर, यानी कि जो गंगा या फिर नदी का जो नीर पहाड़ से गिरिवर से नीचे उतर गया है, उस पानी को वापस उल्टा कौन चढ़ाए। ये कंडीशन किसकी हो गई है? अकबर की हो गई है। यानी कि अकबर उसको पचा नहीं पा रहा है, लेकिन उसके इतना वश में भी नहीं है। यानी कि उसके पास में इतनी, वो हिंदुस्तान का सम्राट तो है लेकिन उसके पास में इतना, आज वो इस कंडीशन में है, इस परिस्थिति में है कि वो कला रायमलोत को वो पचा नहीं पा रहा है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता। आगे लिखा है
कि बढ़ चढ़ बोलिया बादशाह बढ़े तो, यानी अकबर ने दरबार में जो बढ़ चढ़ के जो बोले वो आगे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ चढ़ बोलिया बादशाह बढ़े तो, मंडोवर रो ऋणमान मंडे तो, यानी कि मंडोवर यानी कि मंडोर का ये जो ऋणमान है, अगर इसने यहाँ पर कोई रोचक मान लिया तो अकबर के लिए मुश्किलें खड़े हो जाएगी। जो जमवार लगे जस जेतो, जो जमवार लगे जस जेतो, कलो भलो रजपूत कहे तो, अगर इसको साथ में बोला जाए तो थोड़ा सा जो निंगल में ऐसे कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ बोलियां बादशाह बढ़े तो, बढ़ चढ़ बोलियां बादशाह बढ़े तो, मंडो वर रो ऋण मौन मंडे तो, मंडो वर रो ऋण मौन मंडे तो, जो जमवार लगे जस जेतो, जो जमवार लगे जस जेतो, कलो भलो रजपूत कहे तो। और इस प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ ने कला रायमलोत के जीवित मार्सिये लिखे और अंत में लिखते हैं कि कटिया पहला कोडशु गात सुनी निज जाए, यानी कि युद्ध भूमि में कटने से पहले यानी कला रायमलोत ने खुद वहां जाकर अपने जो है मर्सिये खुद सुने। जिन विद कवि जतावियो, यानी कि जिस प्रकार कवि ने वर्णन किया उन विद कटियो जाए, यानी कि कलाजी रायमलोत ने ये मन में धारण कर लिया कि जिस प्रकार से कविराज ने इन्होंने मेरी प्रशंसा की है इन मर्सियों में, मैं उसी प्रकार से वीरगति को प्राप्त होऊंगा। अब इन मर्सियों को गुनगुनाता कला सिवाना की ओर बढ़ा तो रास्ते में पता चला कि अकबर की सेना कला के ननिहाल सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करने जा रही है। जब अकबर कला रायमलोत बीकानेर से सिवाना की तरफ आ रहा था तब उसे मालूम चला कि राव बीकानेर के शासक राय सिंह और जगमाल परमार और इनके साथ में राव सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण कर दिया है। और राव सुल्तान देवड़ा थे वो कला रायमलोत के नाना जी थे, और ऐसे में यहाँ पर तो अकबर की सेना पर हमला कर दिया, जिससे अकबर ने रुष्ट होकर मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की सिवाना पर आक्रमण का आदेश दिया। अब यहाँ पर जो वापस पुनः उसने जब अकबर को नुकसान पहुंचाया तो ऐसे में अकबर ने जो जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह थे उनको कला रायमलोत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और इस प्रकार से 1589 में उदय सिंह ने सिवाना पर कला राठौड़ और मोटा राजा उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ, और जिसमें लड़ते लड़ते कला का सिर गिर गया, लेकिन वो सूरवीर धड़ के साथ में लड़ता गया। और उसके बारे में कहा जाता है कि सू तो मरियो हित देश रे, हर्षो बंधु समाज, मानी हर की जन्म दे उतरी हर की आज, यानी कि जिस प्रकार यानी कि पुत्र जब अपने देश के हित में जब युद्ध भूमि में वीर भूमि में जब शहीद हो जाता है उस समय पूरा उसका जो बंधु उसके जो समाज है वो पूरा हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। माँ न हर की जन्म दे, यानी कि वो माता, वो बलिदानी माता जो उस पुत्र को जन्म देकर जितनी प्रसन्न नहीं हुई वो उतनी आज प्रसन्न हो रही है। कला ने इस युद्ध में ऐसा घमासान मचाया कि मुश्किल से अकबर अपनी इज्जत बचा पाया। कला को याद करके आज भी ये कला रोते हुए कहता है कि किलो अणखलो यों कहे, किलो अणखलो यों कहे, आव कला राठौड़, यानी कि सिवाना का किला आज भी इसको याद कर रहा है और याद करते हुए कहता है कि रोते हुए कह रहा है कि किलो अणखलो यों कहे कि आव कला राठौड़, यानी कि कला जी राठौड़ तुम वापस सिवाना आओ, सिवाना पधारो, मोह सिर उतरे महणो, यानी कि मेरे पर जो लांछन लगा हुआ है वो उतर जाए और तो सिर बांधो मोड़, और आपके सिर पर वापस पगड़ी बांधे और आपको यहाँ का शासक बनाते हैं, आप वापस पधारो इस सिवाना के किले पर। और मित्रों, जिस प्रकार से कला रायमलोत ने अपनी पत्नी भानकवर को जो वचन दिया था उनको भी यहाँ सिवाना बुला दिया, और यहाँ पर बाद में भानकवर के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर हुआ और राजपूत वीरों ने कला रायमलोत के
नेतृत्व में यहाँ पर साका किया, और इस प्रकार से ये शिवाना का ये दूसरा साका। अब देखिए कला जी के बारे में कहा जाता है कि मूंछों की मरोड़ हो तो कला राठौड़ जैसी, यानी कि इतिहास में मूंछों की जो मरोड़, उनका जो ताव था वो कला जी जैसा आज दिन तक किसी का नहीं है। ये कला जी राठौड़ और उस समय जो कला जी मेड़तिया, दोनों में चाहे किसी का भी बखान करो कलम कमजोर हो जाएगी, पर इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कलम लिख नहीं पाएगी। यानी कि कला जी मेड़तिया हो या फिर कला जी रायमलोथ हो, इन्होंने युद्ध में जो जौहर दिखाया है वो वास्तव में अतुलनीय है, और उसको कलम लिख ही नहीं पाएगी। ऐसे भड़ जोधार कला जी रायमलोथ का सिर, जहां सिर गिरा तथा वहां जहां धड़ गिरा, दोनों स्थानों पर दो समाधियां हैं। आज भी वर्तमान में भी सिवाना का जो किला है, उस सिवाना के किले में दो समाधियां हैं, एक तो जहां सिर गिरा वहां, और दूसरी है वहां पर जहां पर धड़ गिरा था। इसके अलावा किले में और क्या क्या है, तो किले में एक किला रायमलोथ का थड़ा है, अजीत सिंह का दरवाजा है, यहाँ पर महादेव का मंदिर है, और हल्देश्वर मंदिर है। और जब इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय हनुमान जी और ठाकुर जी का मंदिर भी है। वैसे हनुमान जी हुए, ठाकुर जी हुए, भैरव जी हुए, इनको रक्षक के रूप में माना जाता है। तो ये किले के रक्षक के रूप में इन किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं उस समय इनके ये मंदिर है। और वर्तमान में कला जी राठौड़ के जो वंशज है वो शिवाना कल्याण दास के पुत्र थे। कला जी रायमलोथ के पुत्र हुए केसरी सिंह, और इनका ये वंशज आगे जाकर केसर सिंहोत जोधा कहलाए। जिस प्रकार से कला जी रायमलोथ और इन्होंने अपने पिता के नाम पर केसर सिंहोत जोधा ये कहलाए। और इनका मुख्य ठिकाना है छाजोली गांव, जो जायल है, जो वर्तमान में नागौर में है जायल। और उनके पांचवी ठाकर है नरेंद्र सिंह, और जो कला जी की 17वीं पीढ़ी के हैं। और इस प्रकार मित्रों, आन बान और शान का प्रतीक सिवाना और सातल देव और कला रायमलोथ का इतिहास पूर्ण हुआ। आप भी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।